नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉप 10 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हमारे हर बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो यानी कि दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है कि नंबर हमको बताना होगा। दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को बिल्कुल मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप भी लोग को पता चले कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। जिन प्रश्नों को आपको उत्तर आ रहे हैं दोस्तों, उसको वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए और सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग नंबर एंड लॉजिक का प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे इसमें प्रश्न में लॉजिक क्या लग सकता है भाई, तुम गुणा स्क्वायर भाग सबके स्क्वायर में सोचना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन ये हमारी होती है। उसके बाद 24 या तो हम 15 बना लें या तो हम 24 बना लें, सेम उसी लॉजिक से 15 भी बना लें, सेम उसी लॉजिक से 63 बना लेंगे और सेम उसी लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा कोई भी लॉजिक लग सकता है भाई, रीजनिंग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 24 से 15 कैसे बनाएंगे। तो भाई 24 से 15 बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, 24 बनाना में आसान लग रहा है क्योंकि हमने प्रश्न को देखा तो हमें पता चला कि 24 दे रखा। अगर हम 5 के स्क्वायर में क्या करें, -1 कर दें, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, ठीक है। बस इस सेम लॉजिक से क्या करते हैं, अब देखो 15 हमारी किसके स्क्वायर के आसपास होती है, तो 15 भैया हमारी होती है 4 के स्क्वायर के आसपास। यानी कि हम क्या करें, 4 के स्क्वायर में 16, यानी कि 16 में से 1 घटा देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 15 आ रहा है, ठीक है। बस इस सेम लॉजिक में 63 में देखना। देखो 63 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 63 में पता है कि 63 हमारी 8 के स्क्वायर, अगर हम 64 कर लेते हैं, 64 में अगर हम लोग 1 घटा देते हैं तो हमारा 63 आ जाता है, ठीक है। अब भाई देखो, अब यहाँ पे 5 के बाद क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है। सेम इसी लॉजिक से हमारा क्या होगा, 8 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, यानी कि 7 की स्क्वायर करेंगे, उसमें घटा देंगे तो 7 की स्क्वायर होती है हमारी क्या, 49। 49 में जब हम लोग 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 48। यानी कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ हमको 48 दे रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप क्वेश्चन को कॉपी में हल कर पाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। अगर इस वीडियो का आंसर आपको आ रहा हो तो इसको वीडियो में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दिए गए संख्याओं के युग्मों से सही युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें सवाल देखना है। जब भी ऐसे सवाल आ जाए बस ये देखना है युग्म ज्ञात कीजिए, सही युग्म। तो मैं क्या करना, 16, 24, 88 में कौन सा लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक हमारे इन 4 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में लगना है। तो भाई वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई कुछ नहीं करना है यार। जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए युग्म वाले तो हमेशा हम किनारे वाली नंबर से बीच वाली नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला लॉजिक हम ये ढूंढेंगे, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो नंबर से या तो 88 बना ले या तो इन दोनों नंबर से हम लोग क्या बना ले, 16 बना ले। ये 3 या 4 टाइप के हमारे लॉजिक इसमें लगने दो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। अब देखो हमारे सवाल में लॉजिक क्या हो रहा है, स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना कुछ भी कर सकते हैं। देखो स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में हम लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि स्क्वायर क्यूब हमारी कोई संख्या इससे दे नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करें, 24 और 88 को जोड़ लेते हैं, यानी कि 24 और 88 को जो हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या आता है, तो हमारा हो गया, देखो ये हमारा 8 है, ठीक है। तो 8 4 हो गया 12, ठीक है। 8 10 हो गया है 11, 112 आ गया, ठीक है। 112 आ गया। 112 में क्या करें, हम 16 बनाने के लिए 7 की अगर इसमें भाग देते हैं तो 7 के भाग जब हम लोग 112 में देंगे तो हमारा क्या आएगा, 16, जो कि हमको आगे दे रखा है सेम, ठीक है। बस ये सेम लॉजिक हमारा इन 4 ऑप्शनों किसी एक ऑप्शन में लगना है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर में क्या करेंगे, 27 और 98 को जोड़ेंगे, जैसे हमने 24 और 88 को जोड़ा, ठीक है। तो 27 हमने लिखा, भैया नीचे लिख लिया 98, जल्दी जल्दी करेंगे। 9 8 हो गया हमारा 17, ठीक है। 9 2 11 1 12, 127 आया दोस्तों। अब 127 में क्या करेंगे, 7 की भाग करेंगे, जैसे हमने 112 को जोड़ने पे आया और 7 की भाग कर दी। सेम उसी लॉजिक से हम लोग 27 और 98 को जोड़ा और 7 की इसमें जब भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 एक नंबर हो गया 7, भाई 12 है, 2 बार में तो कटेगा नहीं क्योंकि 14 हो जाता है हमारा, 7 5, ठीक है। 5 इधर आ गया, तो 7 क्या होगा, 56, ठीक, बचा 1। अब दशमलव पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, दशमलव में आंसर आ रहा है, लेकिन हमारा दशमलव में आंसर नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा करके आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा इस ऑप्शन में नहीं लग रहा है। इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन सी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में हमको क्या दे रखा भाई, देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हमको 21 और 77, यानी क्या करेंगे हम लोग 77 और 21 को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 77 21 हमारा क्या होता है, 7 हो गया हमारा 8, ठीक है। उसके बाद 7 हो गया हमारा 9, यानी कि 98 आया। 98 में भाग किसी करेंगे भैया, सेम लॉजिक से 7 की भाग करेंगे, जैसे हमने 24 और 88 जोड़ा, 7 की बाकी उसी सेम प्रकार से हमने ऑप्शन नंबर सी में 21 और 77 को जोड़ लिया और 7 की भाग कर देंगे, तो 14 7 हमारा क्या होता है, 98। यानी कि हमारा 7 का भाग 98 में देने पर क्या आएगा, 14 आएगा, जो कि हमको आगे यहाँ ऑप्शन में दे रखा है। यानी कि हमारा लॉजिक इसमें पूरा पूरा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ पाएंगे और आपने सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे सवालों को हम लोग लेटर एंड लॉजिक के क्वेश्चन बोलते हैं। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुछ नहीं करना भाई, आईसी का जो रिलेशन हमें सही से दे रखा है उसी सेम प्रकार से मैं डीपी का रिलेशन यहाँ किस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू से होगा, वो वैल्यू में ऑप्शन से ढूंढ के बतानी है। तो जब भी हमारे देखो ऐसे सवाल आ जाए लेटर एंड लॉजिक की, क्या करेंगे, आई और सी। देखो आई सी से 6 कैसे बना रहा है, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 9 होती, ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, बच्चे बच्चे को पता होती है, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ठीक है। भाई बना क्या रहा है, देखो रिलेशन से दे रहा है 6 से दे रहा है, यानी कि क्या किया उसने भाई, माइनस कर दिया। यानी कि 9 में 6 को आई की प्लेस वैल्यू में सी की प्लेस वैल्यू को माइनस कर दिया, तो 9 - 3 करेंगे तुम्हारा क्या आएगा, 6, जो कि हमको सवाल में दे रखा था। बस इस सेम लॉजिक में डीपी में लगा
लगा देना भाई। डीपी में कुछ नहीं करना, डी और पी ऐसे में लिख लिया। डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4, पी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी क्या 16, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 16। प्लेस वैल्यू दोस्तों हमको A to Z तक पूरी याद होनी चाहिए, जिससे आप सवाल को आसानी से कर सकेंगे। अगर आपको पी की प्लेस वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आप कैसे करेंगे। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 16, ठीक है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी कि 16 में जैसे हम लोग 4 घटाएंगे, जैसे हमने 9 में 3 घटाया, बड़ी में छोटी घटाया, सेम उसी प्रकार से 16 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 12, 4 होता है हमारा 16, यानी कि 16 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा सेम लॉजिक से हमारा क्वेश्चन हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी हमसे पहले सॉल्व कर पाए होंगे और वीडियो पे कमेंट भी कर दिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है मात्र देखो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 नंबर पक्के करने के लिए ऐसा एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ठीक है। करना क्या सवाल में कुछ नहीं करना, कह रहा दिए गए शब्दों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 हमको वर्ड दे रखे मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। अब भाई देखो इसमें विषम क्या होगा, तो इस सवाल को हमारे करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है भाई। विषम इसीलिए होगा मतलब 3 ऑप्शनों में बिल्कुल एक जैसा लॉजिक लग रहा है। लॉजिक मतलब क्या होगा, बिल्कुल कंडीशन एक ही होगी, ठीक है। अब देखो जैसे मई में कितने दिन होते हैं, तो मई में हमारे होते हैं 31 दिन, ठीक है। हम इसी प्रकार से देख लेंगे। जुलाई में कितने दिन होते हैं, जब भी हमारा मंथ वाला क्वेश्चन है तो मंथ के डे देख लेंगे कितने डे होते हैं, ठीक है। अगस्त में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं, ठीक है। बात करते हैं जून की, भैया जून में होते हैं 30 दिन, यानी कि हमारा इसमें और ये विषम शब्द क्या होगा, हमारा जून विषम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन करने था, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है किसी कोड भाषा में दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कह रहा है जिस किसी कोड भाषा में गुड को 16 लिखा जाता है, ठीक है। MAT को लिखा जाता है 9, सेम उसी भाषा में ऑलवेज ALWAYS को क्या लिखा जाएगा, बस हमको भैया वो संख्या बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हमने GOD, ठीक है। गुड को क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है। इसमें लॉजिक क्या लगा, बस वो लॉजिक हमको ढूंढना है। तो जब भी देखो हमारे GOD अगर इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे तो भाई 16 से ज़्यादा ही आना, ठीक है। तो मतलब प्लेस वैल्यू से नहीं बनना, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा लॉजिक गलत हो गया, ठीक है। हमारा दूसरा लॉजिक इसमें हम क्या लगाएंगे, अगर देखो GOD यानी कि GOOD में कितने लेटर हैं टोटल, हमारे 4 लेटर 4 अक्षरों से बनना, ठीक है। अगर हम क्या कर लें 4 इसी 4 के क्या कर लें हम स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 16, जो कि हमको कोड भाषा में दे रहा था, ठीक है। बस ये सेम कोड हमारा मैथ में भी लगेगा भाई जी। जब हमारा गुड में कोड लग गया सेम इसी भाषा में मैथ में भी कोड लगेगा, तो हम मैथ को भी लिख लेते हैं MAT, ठीक है। 1 2 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है। तो 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 9, जो कि हमको कोड भाषा में 9 दे रखा था। बस ये सेम लॉजिक यार, कुछ नहीं करना है, हमें ऑलवेज में लगा देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऑलवेज को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ALWAYS, ठीक है। कितने अक्षरों से मिलकर बनना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा 6 अक्षरों से मिलकर बना, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, 6 अक्षरों से मिलकर बना, 6 की क्या करेंगे स्क्वायर, जैसे में गुड 4 अक्षरों से मिलकर बना 4 की स्क्वायर की। मैट हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बना, मैट की स्क्वायर की, ठीक है 3 की स्क्वायर की। सेम इसी प्रकार से हमारा ऑलवेज बना 6 अक्षरों से मिलकर। अब हम लोग 6 की स्क्वायर करेंगे तो 6 की स्क्वायर क्या होती है हमारी, 6 की स्क्वायर होती है 36। तो यानी कि हमारा ऑलवेज का कोड क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा उसी भाषा में। तो किस ऑप्शन में हमको 36 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ हमको 36 दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये कोडिंग के डिकोडिंग को इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, आपने आंसर भी कमेंट कर दिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दी गई संख्याओं के युग्मों में से विषम युग्म ज्ञात कीजिए। दोस्तों उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में मजा आ रही है। देखो अब देखो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे मैं कुछ देर पहले शब्दों में विषम संख्या ज्ञात की थी, उसी प्रकार से हमने यहाँ संख्याओं में विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगेगा, बस कुछ नहीं करना है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या सा लॉजिक लग रहा है हमारा 1.8, ठीक है। मतलब 1:8 दे रखा है। अब देखो हमारा 1:8 बना कैसे, ठीक है। हमें बस विषम से और देखना है भाई, 3 में एक लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 की क्यूब करते हैं तो हमारी 1 की क्यूब क्या होती है 1 होती है, ठीक है। 2 हमारी किसी क्यूब होती है 2 हमारी होती है 8 की, मतलब 8 की क्यूब क्या होती है 2, तुम्हारी 2 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। मतलब कहने का मतलब वही थी कि 1:8 थी, इस प्रकार से दे रखा था, ठीक है। क्या किया 1 की स्क्वायर की 2 की, मतलब 1:2 की स्क्वायर हुई, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। बी नहीं, पहले ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है 27, फिर उसके बाद क्या दे रखा है 64, ठीक है। सवाल को समझाने के लिए आपको हम लोग ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो 27 क्या होती है, 27 होती है हमारी 3 की क्यूब, ठीक है। उसके बाद 64 क्या होती है, 64 होती है हमारी 4 की क्यूब, यानी कि 3:4। जैसे हमारे 1 से 2 हुआ उसी प्रकार से 3 से 4 हुआ, यानी कि एक अंक बढ़ा के उसकी क्यूब कर रहा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखो हमारा ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब भाई 343 दे रखा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 343 लिखा, फिर हमें क्या दे रखा 512, ठीक है। हमने लिखा। अब भाई हमें पता होना चाहिए कि 343 हमारी क्या होती है
343 हमारी 7 की क्यूब होती है, उसी प्रकार से हमारी 512 किसी क्यूब होती है, 8 की क्यूब होती है, यानी कि इसमें भी सेम लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए में, सी में, डी में सेम लॉजिक लग रहा है भाई। देखो 7 से 8 हुआ, एक बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 हुआ, यहाँ पे 1 से 2 हुआ, यानी कि 1 से 1 की क्यूब की, 2 की क्यूब की, 3 की क्यूब की, 4 की क्यूब की। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 7 की क्यूब हुई, 8 की क्यूब हुई, मतलब क्यूब किस प्रकार से कर रहा है, एक अंक बढ़ा के। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में, अब बी को चेक करते हैं, सबसे लास्ट में बी को चेक करेंगे, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। अब भाई देखो 125 तो हमारी 5 की क्यूब हो गई, ठीक है, लेकिन इसके बाद आने किसी क्यूब चाहिए, 6 की क्यूब। 6 की क्यूब क्यों आनी चाहिए, क्योंकि देखो भाई 1 की क्यूब के बाद 2 की क्यूब हुई, 3 की क्यूब के बाद 4 की क्यूब हुई, इसी प्रकार से 7 की क्यूब के बाद किसी क्यूब हुई, 8 की क्यूब हुई। तो हमारा सेम लॉजिक से 5 के बाद 6 की क्यूब होनी चाहिए। तो भाई 5 की क्यूब तुम्हारी 125 दे रखा है, लेकिन 6 की क्यूब होती है 216, ना कि 218 होती है। तो हमारा इसमें हमारा विषम संख्या क्या विषम युग्म में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल विषम युग्म में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही क्रम में सॉल्व कर कोशिश करिएगा, इसी क्रम में सोचने की कोशिश करिएगा। दोस्तों हमने पिछले 6 पार्टों में ऐसे ही प्रश्न कराएं, जिससे आपको हर एक पार्ट में एक नया लॉजिक और एक नया सवाल मिलेगा, जिससे आपके कई सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें, यानी कि सही वेन का चयन मतलब करने का भाई, पिता, करदाता। क्या लॉजिक लग रहा है भाई, किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना, भाई, मान लो भाई हो गया। भाई करदाता क्या होता है यार, मतलब जो कर ले रखा, ठीक है, तो कुछ भाई हमारे करदाता होंगे, कुछ करदाता हमारे क्या होंगे, भाई होंगे, ठीक है। अब पिता, भाई पिता भी कुछ करदाता होंगे, कुछ पिता हमारे क्या होंगे, भाई होंगे, यानी कि हमारा ऐसा कुछ का डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ हमें कंडीशन ये दे रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है। कुछ नहीं करना है सवाल में, बस सवाल को देखते ही आप लोग आंसर दे देंगे। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, मात्र 5 सेकंड के लिए सोचिए कि सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, जिससे आपका दिमाग दौड़े, आपको पता चले कि सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, किस प्रकार से सवाल होगा। दोस्तों अब हम देखो आपको बताते हैं इस सवाल में हमारा हो क्या रहा भाई। दो ऊपर वाली लाइन में देखेंगे इस प्रकार से, जहाँ पे हमें बड़ी संख्या दिख रही है, हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे जब भी हमारे ऐसे बॉक्स में सवाल आए, ठीक है। तो देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है। कुछ आप समझे, 2 में 2 की गुणा हो रही, ठीक है, 4 में किसी गुणा हुई, 2 की गुणा हुई, 8 में भी 2 की गुणा हुई, ठीक है। तो 8 दूनी हमारा 16 बन गया। सेम इसी प्रकार से देखो 3 में किसी गुणा हो रही, 3 में भैया 3 की गुणा हुई, 9 में भी 3 की गुणा हुई, 27 में भी 3 की गुणा हुई, ठीक है। 3 3 का 9 3 27 3 81, जो कि हमको यहाँ दे रखा था। बस इस सेम लॉजिक में नीचे भी लगाना है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, वो 4 दे रखा है, यानी कि 4 गुणा 4 करेंगे तभी तो 16 बनेगा, ठीक है। अब 16 में 4 की गुणा करेंगे तो 16 जो क्या होता है हमारा 64, ठीक है। अब 64 में भी 4 की गुणा करेंगे, क्योंकि देखो 3 3 3, इसी प्रकार से इसमें 4 4 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो 64 जो कि हमारे क्या होता है 256, यानी कि किस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, आपने इसको कॉपी में सॉल्व भी किया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा दिए गए शब्दों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, यानी सिर्फ इतना ध्यान रखें कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, इस शब्द से, इस अक्षरों से, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, आप सोचने की कोशिश करिए। ये अभी दोस्तों हमारा 2 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 2 नंबर पक्के करने के लिए एग्जामिनर ऐसा हमें क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी आता है कभी नहीं आता है, तो देखो ये टाइप सीखना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक वर्ड दे रखा है THUNDERBOLT, ठीक। इतना बड़ा हमें कोई वर्ड दे रखा है, इस वर्ड के हमें अर्थ पे नहीं जाना कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, हमें इस पर नहीं जाना। हमें बस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इससे नहीं बनेगा, वो ऑप्शन हमको पता करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नियम क्या होता है, नियम कुछ नहीं होता। देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 एक बार ऐसे देखेंगे, ठीक है, आंखों से हमें पता चल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में एक हमें यूनिक वर्ड मिल रहा है, क्या भैया, देखो ऑप्शन नंबर बी में यूनिक क्या, BOW। हमने जैसे डब्ल्यू देखा तो मैं आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें THUNDERBOLT में कहीं डब्ल्यू हमको नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा वो इस वाले अक्षर शब्द से नहीं बनेगा, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ गए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड हमारा यही था, ठीक है। हम एक एक ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, हम चारों ऑप्शन पहले देखेंगे। अब आपको ऑप्शन देखते ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों जब भी हमें नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन दे दिया तो हम क्या करेंगे, बीच की वैल्यू देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे। तो भाई इसमें कोई हमें किसी सवाल में हमें इसको स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यानी कि सवाल में कोई संख्या की स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, ठीक है। स्क्वायर के बारे में आप नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्यूब भी नहीं हो रहा, क्यूब के बारे में भी नहीं सोचेंगे। अब क्या करें, इनके बीच का गैप देख लें। गैप का मतलब है 2 से 6 के बीच का अंतर हमारा कितने का है, तो 2 से 6 हमारा कितना बड़ा है, 4 बड़ा, ठीक है। जो 4 तो 6 हुआ था, इसी में प्रकार से हमारा 2 से 6 बीच का अंतर कितना है, 6 का, 4 का, सॉरी। अब 6 से 14 के बीच का अंतर हमारा कितने का है, 8 का है। 14 से 26 के बीच का अंतर हमारे कितने के दे रखा है भाई, देखो
12 का दे रखा भाई। देखो 14 और 26 के बीच अंतर हमारा कितने का है, 12 का, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 2600 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 2600 क्वेश्चन मार्क के बीच अंतर कितने का है, तो भाई मैं जब कोई अंतर पता होगा तभी तुम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं इस अंतर से ये पता चल गया कि 4 से 8 हुआ, अब 8 से 12 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ा, ठीक है। 12, 8 और 12 के बीच भी 4 बढ़ेगा, तो 12 के आगे भी क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, तो 12 4 क्या होता है 16, यानी कि क्वेश्चन मार्क और 26 के बीच के अंदर कितना हो जाएगा हमारा 16। तो 26 और क्वेश्चन मार्क के अंदर हमारा कितने का 16 का, यानी कि हम 26 में अगर हम लोग 16 जोड़ दें तो 26 16 हमारा कितना होता है, 26 16 होता है हमारा 6 6 12, ठीक, 2 3 4 42, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 42 नंबर आ जाएगा। 42 देखो किस प्रकार से है, आप लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखो 2 से 6 हुआ 4 बड़ा, ठीक है। 6 से 14 हुआ कितना बड़ा, 8 बड़ा। अब 14 से 26 हुआ कितना बड़ा, 12 बड़ा, यानी कि 4 8 12, मतलब 4 4 का गैप लेके बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर जो हमारा 4 8 12 हुआ, ठीक है। 12 के बाद क्या होगा 16 बढ़ेगा, क्योंकि पीछे देखेंगे 8 से 12 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 4 4 बढ़ रहा है। इसी सेम प्रकार से 12 से हमारा क्या बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो हमारा यानी कि 26 और क्वेश्चन मार्क के बीच के अंतर कितना हो जाएगा, 16 का अंतर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब 26 में अगर हम 16 जोड़ते तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 26 16 होता हमारा 42, जो कि हमको ऑप्शन में भी डी नंबर में दे रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग 42 के आगे अगर कुछ बनाना चाहें, 42 के आगे भी चेक करना चाहें, देखो अगर करना चाहें तो क्या करेंगे। अब देखो 42 में 42 और 62 के बीच अंतर हमारा कितने का होगा, तो देखो 26 और 42 का अंतर हमारा था 16 का, ठीक है। अब जब हम लोग 42 से 62 के बीच जाएंगे हमारे कितने का अंतर हो जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 क्यों होगा, क्योंकि 4 4 लेके बढ़ रहा है। देखो 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से 16 हुआ, इसी प्रकार से 16 से क्या होगा 20 होगा। तो हमारा 42 और 62 के बीच अंतर हमारा कितने का होगा, 20 होगा। यानी कि हम 42 में अगर हम लोग 20 जोड़ दें तो हमारी यहाँ के आगे वाली नंबर की सीरीज पता चल जाएगी, जो कि हमको दे रखा था, ठीक है। तो 42 में हम लोग जैसे ही 20 जोड़ें तो हमारा 42 20 कितना होता है 62, जो कि सीरीज में हमको आगे दे रखा था, यानी कि सीरीज हमारी पूर्णतः इसी क्रम में चल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन आपने हर सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। 10 में से आप कितने क्वेश्चन हल सही कर पाए हैं, वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।